साइड तो एक आर्टिस्ट सी शक्ल मैं आप सबके लिए ऐसे बन के आई हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूँ। मैं आपके लिए इतना करती हूँ, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हो। सच्ची, एक लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, वो भी नहीं करते। एक तो मेरे वीडियो ही कोई नहीं देखता, कोई नहीं, मतलब कि कोई नहीं, कुछ गिने चुने लोग देखते भी हैं तो सिर्फ देख के भाग जाते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करता है। तो ज़रूरी है कि मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कर दो लाइक, चैनल थोड़ा सा ग्रो, क्योंकि अभी बहुत ही नीचे है, थोड़ी सी ग्रो की ज़रूरत है मुझे। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये ऐसे लाइन क्यों बनाया अपने चेहरे पे। ये फेशियल जो टेक्निक है उसको दिखाने के लिए मैंने लाइन बनाया है। जैसे जैसे एरो जा रही है आपको यहाँ पे प्रेशर देना है, यहाँ पे लाइट प्रेशर देना है, यहाँ पे लाइट प्रेशर देना है, और जैसे मैंने एरो बनाया है उसी हिसाब से आपको हैंड मूवमेंट करना है। स्टार्ट करती हूँ मैं नेक से। तो नेक को सबको पता है ऐसे नीचे से ऊपर के लिए लेके जाते हैं और यहाँ पे ऐसे लाइट प्रेशर देते हैं। अराउंड मुंह के जो माउथ के सराउंडिंग आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है और यहाँ पे लाइट प्रेशर देना है, और आपको क्रिस क्रॉस भी करना है। क्रिस क्रॉस प्लस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और यहाँ से ऐसे उठा के आपको यहाँ पे ऐसे प्रेशर देना है, फिर यहाँ से ऐसे उठा के आपको ऐसे प्रेशर देना है। आंखों के अराउंड भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने ऐसे एरो बनाया है, और आपको क्रिस क्रॉस भी करना है। इससे क्या होता है, आपके आंखों पर जो डार्क सर्कल है वो कम हो जाता है। और फोरहेड के लिए मैंने एरो ऊपर की तरफ बनाया है, यानी कि आपको फोरहेड ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ पे ऐसे लाइट प्रेशर देना है। तो जहाँ जहाँ मैंने एरो बनाया है आपको वहाँ पे लाइट प्रेशर देना है, इसलिए मैंने एरो बनाया है। और जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया है ठीक उसी डायरेक्शन में आपको अपनी हैंड मूवमेंट करनी है। अगर प्रॉपर तरीके से करोगे आप तो आपकी जो फेशियल है बहुत ज़्यादा निखार आएगी। सभी को पता है कि फेशियल करने से हमारा चेहरा ब्राइट दिखता है, ग्लोइंग दिखता है, और इसके अलावा भी आपके चेहरे पे अब जो रिंकल्स से कम होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न आपका स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस क्यों कम होता है भाई? ऐसे भी प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे, वो सब समझना। सबसे पहले सेंटर ऑफ द आईब्रो, हेयर लाइन, टेम्पल एरिया, सेंटर ऑफ द ईयर और डाउन ऑफ द ईयर। ये मेनली 5 प्रेशर पॉइंट है जिसको आपको प्रेशर देना है, लाइट प्रेशर देना है। इससे आपका जो मसल्स है रिलैक्स होगा, और ये कनेक्टेड होते हैं हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स से, जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तो बस मैंने यही सब दिखाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए आप सबके सामने मैं ऐसा फेस लेकर आई हूँ। तो आशा करती हूँ कि इतनी मेहनत आप सबको पसंद आए। तो बस मैंने जो बोला वही कर दो, और क्या। ऐसा ज़रूर होता है कि हम लोग घर पे फेशियल करते हैं तो ग्लो नहीं आता है, लेकिन वही जाके हम लोग पार्लर में फेशियल करते हैं तो ग्लो आता है। जबकि हम लोग प्रोडक्ट सेम यूज़ करते हैं, टाइम हम लोग सेम देते हैं, फिर भी वो ग्लो क्यों नहीं आता है। तो इसी के बारे में हम लोग सब डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल आज का वीडियो होने वाला है फेशियल टेक्निक के बारे पे, कि आप घर में कैसे करें कि आपको जो पार्लर वाला ग्लो आए। तो कुछ बेसिक पॉइंट है, मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर हैंड मूवमेंट के साथ बताऊंगी, प्रॉपर टेक्निक के साथ बताऊंगी कि कैसे आप घर पे फेशियल करें तो एकदम ठीक आपका पार्लर वाला ग्लो ही आए। ऐसे कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। आप हैंड मूवमेंट पे ध्यान रखें तो आपका जो घर वाला फेशियल है पार्लर वाला फेशियल के जैसा है। हैंड्स क्लियर होने चाहिए, दूसरा आपका फेस क्लीन होना चाहिए। आप फेस वॉश कर लें, फेशियल करने से पहले टोनर से रिमूव करें जो भी डर्ट्स एंड पोल्यूशन है, या फिर रोज़ वाटर का यूज़ करें। तीसरा, आप जब भी अपना हैंड मूवमेंट दे वो आपको स्ट्रेट नहीं लाना है, आपको यूं लाना है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे यूं उठा के आपको क्या है, ऐसे एकदम डायरेक्ट लाइन में नहीं लाना है हैंड मूवमेंट, थोड़ा सा उठा के लाना है। क्योंकि जो हमारे फेस है ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ा सा कहीं उठी होती है। इससे क्या होता है, आपका फेस अपलिफ्ट होता है, आपके जो मसल्स है वो अपलिफ्ट होते हैं, आपको जो स्किन है लटकता नहीं है। तो ध्यान रखना है कि हमें जो भी टेक्निक या फिर जो भी हैंड मूवमेंट कर रहे हैं वो स्ट्रेट ना हो। दूसरी उसके बाद है, हम लोग जो भी हैंड मूवमेंट करेंगे वो सारे हमारे इस फिंगर से होनी चाहिए, क्योंकि इस फिंगर का जो प्रेशर है वो परफेक्ट होता है आपकी स्किन के लिए। वैसे सारे फिंगर का प्रेशर आपके स्किन पे अलग अलग होता है, सब पे ही यूज़ करें। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही लाइट देना है, लेकिन हाँ आप साथ में सारे फिंगर को रखें, लेकिन जो आपको प्रॉपर काम करता है सिर्फ ये वाली फिंगर ही काम करता है। आप इसको अच्छे से, क्योंकि देखो ऐसे करना है ना, ऐसे बेशक ये सारी उंगलियां आपके साथ में है, लेकिन जो मेन काम है इसी उंगली का है।
क्योंकि इसका जो प्रेशर आपके फेस पर पड़ता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपको प्रेशर सिर्फ इसी फिंगर से ज़्यादा करना है, बाकी सब फिंगर का प्रेशर बहुत ही कम होता है, जो कि सही होता है आपके फेस के लिए। कोई भी क्रीम यूज़ करे या फिर स्क्रब यूज़ करे तो आपको बहुत ही जेंटल तरीके से करना है, आपको रगड़ना नहीं है आपके फेस पे, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करें ताकि जो आपका क्रीम है वो और अच्छा से काम करे। अगर आप रगड़ने लगेंगे तो आपकी स्किन छिल सकती है, तो ज़रूरी है आप बहुत ही जेंटली तरीक़ा से करें, बहुत ही प्यार से करें ताकि आपका निखार आए। मैं कोई भी क्रीम या फिर किसी टाइप का प्रोडक्ट जो फेशियल करने के लिए यूज़ करते हैं मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ प्रॉपर हैंड मूवमेंट बताऊँगी। हैंड मूवमेंट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल, क्योंकि ड्राई फेस पे मसाज नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो परफेक्ट हैंड मूवमेंट जिससे आपका फेशियल जो है और ज़्यादा ग्लो करेगा। सबसे पहले टैप टैप करके अपनी क्रीम को अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर दे। उसके बाद ये है जनरल स्ट्रोक, स्टार्ट करेंगे चिन से, फिर नेक से, फिर फोरहेड पे। हम सबको पता है कि जो नेक का मसाज होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, तो आप ध्यान रखें, आप जब भी नेक का मसाज करें वो ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ हो। इससे जो आपका गर्दन है जो उसके मसल से वो लटकता नहीं है, हमेशा अपलिफ्टिंग ही रहता है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर गर्दन की मसाज से। अब देखते हैं दूसरा मसाज, और आपको पर स्टेप 5-5 बार करना है। चिन एरिया के लिए मैंने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया है और अपने अंगूठे से मैं क्लॉकवाइज लाइट प्रेशर दे रही हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज और लाइट प्रेशर। एक बात आप जरूर ध्यान में रखें, हम जो भी स्टेप कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, ऐसे नहीं कि बस एवं किए जा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रीज़न है जिससे आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा। अब अपने चिन को शेपिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सीजर स्ट्रोक। आप इसको 5-5 बार करें। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ जो माउथ एरिया है, और माउथ एरिया के जो हमारे लाफ लाइन है उस पर बहुत जल्दी रिंकल पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग हंसते हैं तो ऐसा लाइन बनता है तो रिंकल पड़ जाते हैं। इस रिंकल को रिमूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, एक हाथ से अपने जो चिक है उसको थोड़ा सा उठाओ और दूसरे हाथ से इसको रब करें। इससे क्या होगा, आपकी जो लाफ लाइन है वो रिड्यूस हो जाएगी या फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। 3 फिंगर की हेल्प से इसको करना है और लाइट प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। अब ये हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे जो प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे हम लोग प्रेशर दे रहे हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी चीक की मसाज। चीक की मसाज में यहाँ पर 4 फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ, फिर 1 फिंगर, फिर 2 फिंगर, फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर। बहुत ही लाइट मसाज करना है। आप देखो कैसे, मतलब थोड़ा सा ही मसाज करने से ही ग्लो आ गया। अब दोनों में डिफरेंट देख लो। अब डिफरेंट देख के भाग मत जाना, पूरा इस वीडियो को देखना। सेम यही प्रोसेस मैं अपने दूसरे साइड की चिक की तरफ करूँगी। बहुत ही लाइट प्रेशर देकर पहले 1 फिंगर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उल्टा वैसे ही करना है आपको 4, 3, 2, 1। इस हिसाब से करोगे तो आपका जो प्रेशर है एक्यूरेट बैठेगा और आपका जो फेशियल का जो मूवमेंट है एकदम सही होगा। उसके बाद ऐसे आप थोड़ा सा अपने फेस को टैप टैप कर दे जिससे का ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए और आपका फेशियल और ज़्यादा निखार आए। आपके फेस पे इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा निखार आता है, क्योंकि जो हम लोग हैंड मूवमेंट करते हैं उससे मेरे फेस का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब नोज़ की टिप के लिए मैं अपनी 1 फिंगर की हेल्प से ऊपर की तरफ करूँगी, फिर ब्रिज ऑफ द नोज़ है मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी, इससे हमारा नोज़ जो है और थोड़ा शार्प दिखे। अब क्या होता है ना कि नोज़ के एरिया के अराउंड हमारा रिंकल्स पड़ जाता है, तो उसके लिए क्लॉकवाइज लाइट प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज लाइट प्रेशर। अब हम अपनी आई मसाज की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने आई के अराउंड ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे और लाइट प्रेशर देंगे। जहाँ पे हमारे इनर कॉर्नर है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी 1 फिंगर की हेल्प से, जो मिडिल फिंगर होता है उससे, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया है, आप उससे क्रिस क्रॉस करेंगे और आप लाइट प्रेशर देंगे। ये है हमारी आईब्रो की शेपिंग। कई बार क्या होता है ना, किसी की जो हुडेड आई होती है वो हुडेड आईज की वजह से आई के ऊपर रिंकल पड़ जाता है, तो ये रिंकल को रब करने के लिए ये एक्सरसाइज है। आप अपने आई को ऊपर की तरफ लेके जाओ जिससे आपका जो रिंकल है वो ना पड़े। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोरहेड की मसाज की तरफ। तो ये है सीजर स्ट्रोक। सीजर जैसे होता है वैसे अपने उंगली को करो और अपने फोरहेड के चारों तरफ इस हिसाब से आपको करना है।
उसके बाद मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। पहले 4 फिंगर, फिर 2, फिर 3, फिर 1। हिसाब से जो हमारे जो फोरहेड की जो रिंकल्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिंकल्स जो है हमारे फोरहेड के ऊपर ही पड़ता है। उसके बाद ये है लास्ट स्टेप, अपने पूरे फेस पे आप टैप करें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छे से चालू हो जाए और आपका फेशियल पे निखार आए। तो आई होप इस वीडियो से आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा फेशियल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।